जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, वो आप देखिए। ये देखो, ये मैंने जो नाप है वो लिखा हुआ है, वो नाप मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। कुर्ती का नाप है और बॉडी से लिया गया ये नाप है। तो लेंथ हमारी 38 है, तो उसमें 3 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे क्योंकि वो नीचे भी फोल्ड होता है और आधा इंच शोल्डर में भी जाता है। ब्रेस्ट जितनी हो आपकी उसको 4 से भाग करो और उसमें आधा इंच लूजिंग का ऐड कर दो। जितना है आपका उसमें भी 2 इंच आपको मार्जिन का ऐड करना है। जो मार्जिन का होता है वो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है और सिलाई आपकी 10.6 पे ही लगेगी। ये आपकी सिलाई का नाप है और एक्स्ट्रा ये अंदर कपड़ा होता है वो आप 2 इंच या 1.5 इंच या 3 इंच जितनी भी आपकी इच्छा उतना रख सकते हो। कमर को भी सेम ऐसे ही करना है, 4 से भाग करो, 0.5 को प्लस करो और इतना आ जाएगा। हिप को भी सेम ऐसे ही आपको करना है। घेरा भी सेम ऐसे ही रहेगा, जितना घेरा हो, जितनी हिप होती है उतना ही घेरा होता है। वैसे अगर आप घेरे को में आधा इंच ऐड करना चाहो एक्स्ट्रा, जैसे 11.5 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। उससे जो जो झोली होती है वो चौड़ी लगती है, तो वो भी अच्छी लगती है। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कैसे उसको सिलना चाहते हो। लेंथ है, अगर मैं 16 रखूँगी तो उसकी विड्थ 5 रखूँगी और अगर 11 रखूँगी तो उसमें 5.5 रखूँगी। जो ये है हमारा वो फिटिंग का निशान है, उसमें मार्जिन के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेंथ में भी और इसमें भी। लेंथ में मैं आधा इंच ही लूँगी क्योंकि उसमें मैं पट्टी अटैच करूँगी, तो उसमें आधा ही लेना है आपको। अगर आप नीचे से तुरपाई का बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 1.5 या 2 इंच ले लेना है। फ्रंट गला मेरा 6.5 का है, बैक गला मेरा 8 का है, शोल्डर मेरे 6.75 है और आर्म होल है जो वो 7 के हैं। ये थोड़ा ड्राफ्टिंग है, ये ड्राफ्टिंग आप देख लीजिए इस तरीके से। ये शोल्डर आएगा यहाँ पे, ये आएगा आर्म होल आपका। यहाँ पे आपको ये ब्रेस्ट का निशान लगाना है। 2 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, 9.5 पे हमारी कमर है और ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये हमारी हिप है, ये भी 2 इंच एक्स्ट्रा है और ये भी सेम हमारे 11 है, तो यहाँ पे भी 11 आएगा। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच हमने लिया है ये, और ये हमारी ओपन साइड है, ये हमारी क्लोज साइड है। और यहाँ पे हमने ये दे दिया है इसका, बिल्कुल देखो, ये ऐसे गोलाई आपको दे देनी। ये गोलाई, जो ये गोलाई है वो आपकी दी जाएगी 1.5 इंच में बैक गले की, और फ्रंट में आपको आधा इंच एक्स्ट्रा गोलाई करनी पड़ेगी क्योंकि आगे से जो हमारी बॉडी की शेप होती है वो ऐसी ही होती है, उसमें एक्स्ट्रा गोलाई होती है पीछे के अकॉर्डिंग। चलो अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखो, इस तरह से आपको कपड़ा ले लेना है, अपना फ्रंट पार्ट आपको लेना है और सीधी साइड आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है। इक्वल आप कर लीजिए, बीच में कोई झोल आपका नहीं होना चाहिए। उसको हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट आप बिछा लीजिए। और ध्यान रखना, अगर आपका फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है तो आपको उतना ही कपड़ा लेना है जितनी आपकी हिप होंगी। जितनी आपकी हिप का चौथा भाग आएगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करके जितना आप कपड़ा होगा उतना ही आप फोल्ड करें, बाकी कपड़ा आप वेस्ट ना करें। तो मेरी लेंथ है वो 38 है और मैं 3 इंच इसमें मार्जिन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फ्रंट पार्ट में मेरा नीचे कोई भी फोल्ड नहीं होगा। ये डिज़ाइन है, ये ऐसे कैसे मुझे रखना है, तो मैं 38 पर एक निशान लगा रही हूँ। बिल्कुल 38 पर एक सीधा निशान आप लगा लीजिए जितनी आपकी लंबाई हो। जो मेरा शोल्डर है वो 6.75 है, तो उतने पे मैं निशान लगा रही हूँ। जो आर्म होल है वो 7 इंच का है, तो 7 इंच पे आप ऐसे निशान लगा लीजिए और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नीचे से भी आप 6.75 नाप लीजिए ताकि वो आपका इक्वल आए, छोटा बड़ा आपका ना हो। ऐसे आप एक निशान लगा लीजिए और इधर से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। जितना आपका आर्म होल वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपका छोटा बड़ा ना हो। और इधर से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी कमर का निशान होता है और ये आपका चौक का निशान होता है, वो जो 14 या 15 इंच पे लगता है। शॉर्ट कुर्ती बना रहे हो तो 14 इंच पे लगा लो, अदरवाइज़ आप 15 पर भी लगा सकते हो। बाकी कस्टमर की हाइट पर डिपेंड करता है। अगर हाइट छोटी है तो 14 पे लगाइए, अगर हाइट बड़ी है तो 15 इंच पे लगा लीजिए। फिर आप अपनी ब्रेस्ट का निशान लगाइए। जितना आपका 4 पार्ट करके आया था उतना मेरा 10.6 था, तो मैंने वहाँ पे निशान लगाया है और 2 इंच मैंने मार्जिन का इसमें निशान लगा दिया है। जो वेस्ट, जो कमर थी मेरी 9.5 इंच की थी, 9.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया, उसमें फिर 2 इंच मार्जिन का मैंने ऐड कर दिया। जो हिप थी मेरी वो 11 इंच की थी, तो 11 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया और 2 इंच अलग से मार्जिन का जो कपड़ा था उसमें निशान मैंने लगाया दिया। तो फिर नीचे आपको जो 13 इंच था कपड़ा, 11 हिप का, 2 मार्जिन का, ऐसे आपको नापना है और 13 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपको इस पर एक गोलाई में शेप बनानी है। चाहो तो आप इंची टेप का यूज़ कर सकते हो, मैंने हाथ से ड्रॉ कर दिया, आप हाथ से भी कर सकते हो। दोनों लाइन ऐसे बना लेनी है। ये आपकी फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन है। और इधर से आपको 1.5 इंच पे एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, एक शेप आपको देनी पड़ेगी।
इधर से नापिए आपकी जो कपड़ा है वो कितना है और ऊपर से उतना मार्जिन छोड़ के एक निशान आपको लगाना है। मेरा 4 इंच था तो 4 इंच पे मैंने लगाए। कर्व आपके पास हो तो अच्छा है। स्टार्टिंग में आपको सीधी साइड लेनी है कर्व की, और इस तरीके से जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसको जो हमने ऊपर निशान लगाया है उससे एक राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। आप हाथ से भी कर सकते हो, कर्व से भी कर सकते हो। फिर आपको आधा इंच उधर की तरफ अपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग होगी जो एक्स्ट्रा कटता है हाफ इंच पे। ऐसे आपको करना है और नीचे आपको हल्के हाथ से ड्रॉ कर देना है। गोलाई में ही ये शेप आपकी लगनी चाहिए। अब आपकी जो कटिंग है वो आपकी कहाँ पे होगी? कटिंग आप देखो, कटिंग आपको करनी है यहाँ से। ये वाला जो बैक का जो आर्म होल है वो आपका कट होगा, फ्रंट पे बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि अभी हम बैक पार्ट भी कटिंग करेंगे। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ से आप धीरे धीरे कटिंग कर दीजिए। गोलाई में आपकी ये कटिंग होनी चाहिए। ऐसे आप कट कर लीजिए, सावधानी से कट कीजिएगा कहीं कपड़ा ना कट जाए। बिगनर है तो आराम से आप इसको कट कर लीजिएगा। पहली फिटिंग की सिलाई पे आप कट बिल्कुल मत कर देना। जो 2 इंच का मार्जिन है इधर वाला, उधर ही आपको कट करनी है। ऐसे मैंने इसको पूरा कट कर लिया है। उसके बाद आप ऐसे कट लगा दीजिए हिप की लाइन पर भी और वेस्ट की लाइन पर भी, और ऊपर आपका जो ब्रेस्ट की जो फिटिंग है उस पर भी छोटा कट लगा दीजिए, और ऊपर आपको गले पर छोटा कट लगा देना है। इससे आपको इजी हो जाएगा। फिर आपको ले लेना बैक पार्ट, आपका लेना है जो बैक का जो कपड़ा है सूट का वो लेना है, और सीधी साइड आपको अंदर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड आपको बाहर की तरफ रखनी है। ऐसे उसको स्ट्रेट कर लीजिए, और ऐसे पूरा नहीं लेना है कपड़ा क्योंकि हम पूरे कपड़े को वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा 13 इंच था टोटल जो कपड़ा हमने काटा था, इसमें तो 13.5 आप ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, पर बिगनर है तो आप 13.5 ले लो क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कम नहीं रहना चाहिए वरना छोटा बड़ा आपका जो पार्ट है आगे पीछे का वो कट जाएगा। ऐसे आप हाथ से उसको सीधा कर लीजिए। बिल्कुल इक्वल कपड़ा आपका होना चाहिए जिस तरफ से आप कटिंग कर रहे हो। नीचे आपका एक साइड छोटा बड़ा होगा तो भी चल जाएगा, वो आपको फिनिशिंग करके निकाल देंगे बाद में, पर एक तरफ से आपको स्ट्रेट कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से आपको करना। पीछे वाले पार्ट में मेरा कोई डिज़ाइन नहीं है तो उसमें मैं फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर फ्रंट में आपको कोई डिज़ाइन नहीं है तो फ्रंट में भी आपको ये 2.5 इंच जो तुरपाई के लिए हम लेते हैं वो आपको ले लेना है। तो मैंने बैक पार्ट में 2.5 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। आपको भी ऐसी ही करनी है। आप 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हैं, 3 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फिर फ्रंट का जो कपड़ा है वो आपको ऐसे इस लाइन के ऊपर रखना है, बिल्कुल बिल्कुल मिला के उस लाइन से रखना है। बिल्कुल सीधा कपड़ा रखना है, ये नहीं है कि कहीं से आपका कपड़ा ऊपर उठ रहा है कहीं से आपका नीचे जा रहा है, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आपको रखना है। और उधर की तरफ जो बंद साइड है, जहाँ पे उस साइड में है वो बंद साइड है और इधर मेरी खुली साइड है, तो जो बंद साइड है उस पर भी बिल्कुल आपको एक सार कपड़ा रखना है। जितना नीचे है उतना ही आपको ऊपर वाला पार्ट भी रखना है। देखो इस तरीके से छोटा बड़ा आपका नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े में तो बाद में हम कटिंग कर सकते हैं, पर छोटा हो जाएगा तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको ऊपर ऐसे एक निशान लगा लेना है शोल्डर की तरफ, जितना आपका फ्रंट पार्ट है उतना ही आपको बैक पे लगा लेना, और इधर आपको 7 इंच पे एक निशान लगाना है क्योंकि ये हमारा आर्म होल का निशान है। अगर आप ये निशान नहीं लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, कभी नीचे से कट जाएगा, कभी ऊपर कपड़ा आपका रखा जाएगा, वो आपका छोटा बड़ा आर्म होल में अब जब आप बाजू लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पहले ही आप निशान लगा लीजिए। और ऊपर से बैक पार्ट को हम आधा इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। वो क्यों काटते हैं? क्योंकि ना तो फिर वो गला आगे की तरफ जाता है ना पीछे की तरफ जाता है, वो गला एकदम सेट हो जाता है। क्योंकि जो हैवी ब्रेस्ट होती है ना तो उसमें दिक्कत होती है, गला आगे को जा रहा है गला पीछे को जा रहा है, तो फिटिंग में इशू हो जाता है बाद में। इसलिए हम आधा या 1 इंच भी काट सकते हो। अगर ज़्यादा ही हैवी आपकी 45 से ऊपर आपकी छाती है तो आप 1 इंच ले लीजिए शोल्डर से एक्स्ट्रा, वरना आप आधा इंच तो हर किसी के लिए ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे वो पतला है मोटा है, उससे आपकी फिनिशिंग ही आएगी फिटिंग में। तो ऐसे आपको एक कटिंग कर देनी है। बिल्कुल कॉर्नर से कटिंग मत कीजिएगा। हल्का एक पैर का जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा ही लेके चलिएगा, क्योंकि अगर कम रह गया तो दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा में कोई इशू नहीं होगा। इसमें भी आपको कट्स लगा लेने हैं। नीचे आपके जो फोल्डिंग पे कट लगाएंगे, हिप पे लगाएंगे, वेस्ट पे लगाएंगे और ब्रेस्ट पे भी एक कट लगा लेंगे। और सेम हमारा ऊपर जहाँ पे हमारा बीच में गला बनेगा वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप एक एक कट इसमें लगा लीजिए।
कट को लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है उसको आपको साइड में कर देना है। अब हम जो प्लेट्स का निशान लगाएंगे, जो बैक पार्ट है उस पर हम प्लेट्स लगाते हैं पीछे कुर्ती में, उसका हम निशान लगाएंगे। ऊपर से आपको 10 इंच लेना है। वैसे हर किसी की 10 इंच पे ही परफेक्ट लगती है, पर अगर कोई हैवी साइज है 45 से ऊपर है किसी का, तो आप 11 या 12 पे भी लगा सकते हैं। 10 इंच नॉर्मल साइज़ है, हर किसी के में चल जाता है। 10 इंच पे आप निशान लगाएंगे ऊपर से, फिर आपको 9 इंच पे लगाना है। 9 इंच का आधा होता है 4.5, बीच में 4.5 पे लगा देंगे आप। वैसे तो 3.5 पर ये निशान लगता है, पर मेरा थोड़ा हैवी साइज़ है तो 4 पे लगा रही हूँ। और इससे भी हैवी है अगर आपको 45-46 छाती, तो 4.5 पे आपका ये निशान लगेगा। तो मैंने 4 पे लगाया। इस तरीके से आप एक निशान लगाइए और बीच में से आधा इंच उधर और आधा इंच इधर की तरफ एक निशान लगा के, और ऐसे आपको एक शेप ड्रॉ कर देनी है। चाहो तो आप इंच टेप से भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, या स्केल ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप एक शेप ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे ही आपको दूसरी तरफ भी एक शेप ड्रॉ करनी है। दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस रहेगा। पहले 10 इंच पे निशान लगाओ, उसके बाद आप 9 इंच पे लगाओ, और फिर 9 इंच का आधा होता है हमारा 4.5, तो बीच में एक निशान लगा के 4-4 इंच पे एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर दो सीधी, और हाफ इंच के मार्जिन पे ऐसे प्लेट ड्रॉ कर दो। ये प्लेट्स आपकी इक्वल आएगी। चाहो तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हो कपड़े को उठा के। ये बैक जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट के हम आर्म होल की जो शेप हमने आधा इंच की एक्स्ट्रा ड्रॉ करी थी उस पर हम कटिंग करेंगे। ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो आगे से ऐसे ही शेप में होती है। हमारा फ्रंट जो आर्म होल होता है वो एक्स्ट्रा ही होता है, तो ये आपको करना ज़रूरी है। फिर आप अपनी जो फिटिंग की सिलाई है उसका भी निशान आप इस तरीके से लगा सकते हो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। पहले ही आप इस निशान को लगा लो। ऐसे आप निशान लगाओगे उठा उठा के। चाहो तो आप इससे निशान लगा सकते हो, इसको गरारी बोलते हैं, पर अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही उठा उठा के हाथ से भी निशान ये आसानी से लग सकते हैं। और चाहो तो आप पीछे इसको उल्टा करके ऐसे जैसे आपने नापे थे वो इंच के हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे ब्रेस्ट को नापोगे, हिप को और वेस्ट को नापोगे, तो वो निशान लगा के आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कीजिएगा। आप स्लीव्स कटिंग करेंगे। हम स्लीव्स में जो कपड़ा साइड में बचा था हमारा बैक पार्ट में से, वो मैंने कपड़ा लिया है, फिनिशिंग कर लेनी है उसकी। और ये उल्टी साइड आपको अंदर की तरफ रखनी है। इस तरीके से आपको कपड़ा फोल्ड करना है, और जो बंद साइड है वो आपकी अपनी तरफ रहेगी और खुली साइड है वो आपकी बाहर की तरफ रहेगी। और नीचे से आपको इक्वल कर लेना है। एक तरफ से आपको इक्वल ही रखना है, दूसरी तरफ से तो वो फिनिशिंग में चला जाता है कपड़ा। तो ऐसे आपको करना है। और जो मेरी लंबाई है वो 11 इंच है, तो मैं 11 इंच ले रही हूँ। जितनी आपकी हो आप उतनी बना सकते हो। ऐसे आप 11-11 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आपको नीचे से एक कपड़ा देखना है। जो नीचे वाली साइड है उसमें आपको, मेरी 5.5 इंच पे है तो मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी, जो नीचे से मेरी बाजू की चौड़ाई है, और 1.5 या 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी। और इस तरीके से आपके ऊपर से कैसे लेना, जितनी हमारी छाती का नाप था वो था मेरा 10.6 था, तो उसमें से मैं 1 माइनस करूँगी। जितना भी आपका हो छाती का नाप उसमें से आप 1 घटा दो, और जितना आपका आए उतना लगा लो। मेरा 9.5 आएगा तो 9.5 पे लगाएंगे, और 1.5-2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप ले लो। इस तरीके से आप 3 या 2.5 इंच पे निशान लगाओगे। 3 इंच पे मैं लगा रही हूँ, और इस तरीके से आपको एक शेप ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते देते आपको शेप ड्रॉ करनी है। कॉर्नर से आप 2 इंच पे निशान लगा के भी शेप ड्रॉ कर सकते हो बंद वाली साइड से, क्योंकि 2 इंच आपको स्ट्रेट ही रखनी होती है, उसके बाद आपकी शेप ड्रॉ होती है। और हाफ इंच के मार्जिन पे एक और शेप ड्रॉ कर लेंगे, वो हमारी फ्रंट की कटिंग होती है। क्योंकि हमने जो सूट था उसमें भी फ्रंट आर्म होल आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, और बाजू में भी लेते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए और आपकी फिनिशिंग से वो लगे। और ये बाहर वाली जो लाइन है उस पर हमें कटिंग कर देनी है, और जो शेप है उसकी हमें ऊपर वाली शेप पे ही कटिंग करनी है, नीचे वाली पे नहीं करनी। क्योंकि नीचे वाली पे हम जो 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि फ्रंट में हमारे एक राइट का होगा एक लेफ़्ट बाजू का होगा, 2 ही तो होंगे, बैक के तो नहीं होंगे ना। तो जो फ्रंट वाले हैं उसको 2 कपड़ों को उठा के इस तरीके से आप उस पर कटिंग कर लीजिए। 2 कपड़ों पे ही कटिंग करनी है, क्योंकि फ्रंट बाजू पर ही हमारी ये कटिंग होगी, बैक वाली बाजू पर नहीं होगी। ठीक है, और बीच में एक कट लगा लीजिए। ऐसे आप कर लीजिए। अब नीचे की पट्टी हम कट करेंगे। ऐसे आप बाजू ले लीजिए, ये नीचे वाला पोर्शन है बाजू का। ऐसे आप एक निशान लगा लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा आपको रखना है, और ऐसे आप निशान लगा के 5 इंच पे एक निशान लगाना है आपको।
जो 5 इंच है आप ऐसे नाप लीजिए, 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और बीच में हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो पट्टी होगी वो हमारी 2.5 इंच पे कट होगी। 2.5 और 2.5 मिला के 5 होते हैं, तो इसमें दोनों बाजू की पट्टी है जो हमारी वो कट हो जाएगी। इस तरीके से आप कट कर लीजिए, दोनों जो बाजू हैं उसकी नीचे की पट्टियाँ कट हो जाएगी। पट्टी से एक अलग ही लुक आ जाता है, आपका लुक और अच्छा हो जाता है। अगर आपकी छोटी बाजू बन रही है तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से बाजू पे जब हम सिलाई करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से बाजू पे हम पट्टी को लगाएंगे। इस तरीके से वो पट्टी आपकी लग जाएगी, बहुत ही प्यारी लगेगी, अलग ही लुक वो देती है, बाजू भी थोड़ी सी अच्छी लगेंगी आपकी। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे जो पार्ट्स हैं वो गुम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बाजू के जितने भी टुकड़े हैं एक बाजू में फ़ोल्ड करो और ऐसे बांध दो। और सूट है जो बैक और फ्रंट पार्ट को ऐसे लो और उसके अंदर बाजू रख के और एक इस कत्तर से या धागे से जिससे भी आप बांधना चाहो ऐसे बांध दो। इससे जो वो गुम नहीं होते हैं और एक जगह हम हमारी रह पाती है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।